हम अक्सर ये बात सुनते हैं कि मैं हिंदू हूँ, मैं मुसलमान हूँ, मेरा धर्म ऐसा है वैसा है। ये बात हर हमेशा मैं हर हमेशा सुनता हूँ, सबके मुँह से सुनता हूँ। लेकिन किसी के मुँह से मैंने ये नहीं सुना कि चलो भाई हिंदू मुसलमान हम सब भाई भाई हैं, चलो हम सब मिलकर एक दूसरे की मदद करें, किसी भूखे इंसान को रोटी खिलाएं, किसी की झोपड़ी है उसे मिलकर हम मकान बनवा दें, मकान बनवाएं, किसी मकान बनवा दें। कोई लाचार है उसे का सहारा बने हम, ये नहीं कोई कहता। बस क्या करेंगे, अपने धर्म के लिए, सिर्फ अपने धर्म धर्म के लिए लड़ते हैं, आपस में लड़ते हैं, जबकि धर्म ये नहीं सिखाता कि आपस में बैर करना। लेकिन ये वो मूर्ख लोग हैं, कमीने लोग हैं, जो धर्म के लिए एक दूसरे का गला काटने पर तुले हुए हैं। शर्म आनी चाहिए हमको कि ये भारत देश एक है, हमें परिवार की तरह मिलकर रहना चाहिए। चाहे कोई हिंदू हो या मुसलमान हो, कोई ऐसा होना चाहिए, ऐसा सोचना चाहिए कि हिंदू अगर परेशान है तो मुसलमान को मदद करनी चाहिए, अगर मुसलमान परेशान है तो हिंदू को मदद करना चाहिए। अरे मेरे दोस्त, धर्म अपने अपने घर में मनाओ यार, लेकिन ये सोचो अगर वो इंसान मस्जिद बना रहा है तो हमारा फ़र्ज़ बनता है, भारतवासी होने के नाते हमारा फ़र्ज़ बनता है कि हम सब सपोर्ट करें, उसका मस्जिद बनवाएं। अगर कोई हिंदू मंदिर बनाता है तो हम मुसलमानों का ये फ़र्ज़ बनता है कि हम सब मिलकर उसका मंदिर बनवाएं। हम दोनों भले ही अलग अलग हैं, लेकिन कंधे से कंधे मिला के एक दूसरे का धर्म का सम्मान करें। ये सोचना चाहिए, सबको सोचना चाहिए, क्योंकि ये भारत देश स्वतंत्र देश है। हमें आपस में बैर नहीं करना चाहिए, हमें आपस में लड़ाई नहीं करनी चाहिए, हमें आपस में नफ़रत नहीं करनी चाहिए। ये देश तभी तो हमारा पीछे जा रहा है, पीछे जाने का कारण है एक दूसरे से नफ़रत, जलन, छुआछूत, भेदभाव। यही कारण है कि हमारा देश नीचे जाता है, नीचे चला जा रहा है। सोचो, ज़रा सोचो, ये सब जब हम करते हैं ना दोस्त, तो विदेशी लोग, जो विदेश के लोग होते हैं ना, वो हमारा मजाक उड़ाते हैं। ये कभी सोचा आपने? राजनीति में घुस जाओगे, अपनी अपनी पार्टी की तारीफ़ करोगे, अपनी अपनी पार्टी के लिए एक दूसरे से लड़ोगे, मरोगे, कटोगे। अरे अगर आप सच्चे देशवासी हो ना, सच में देश का भला अगर चाहते हो ना, तो मन में ये होना चाहिए, दिल में, कि कोई ऐसा नेता चुनना चाहिए, कोई ऐसा नेता चुनो जो देश के बारे में सचमुच सोचे। मेरी बात को समझने की कोशिश करो, सचमुच देश के बारे में, तरक्की के बारे में सोचे कि क्या करें कि मेरा देश सबसे ऊंचा रहे। ऐसा करना चाहिए, ऐसा होना चाहिए मेरे देश में, ऐसा होना चाहिए मेरे देश में कि जैसे हम लोग विदेश जाते पढ़ने में, हमारे बच्चे विदेश जाते पढ़ने में, कुछ ऐसा करना चाहिए, नेता को ऐसा करना चाहिए, कोई नेता ऐसा हो, जो नेता ऐसा चुनना चाहिए, नेता जो नेता ऐसा कुछ करे, ऐसा कॉलेज बनाए, ऐसा हॉस्पिटल बनाए, या ऐसा कोई अच्छी चीज़ बनाए कि लोग विदेश से आए हमारे देश में, हम न जाएं विदेश में। ऐसा होना चाहिए, समझ गए ना? ये नहीं कि बस आपस में हम टकराते हैं। अच्छा एक बात बताइए आप लोग, मैं आप लोगों से एक सवाल करता हूँ, अगर हम लोग आपस में टकराएंगे, लड़ेंगे, तो विदेशी देश, पड़ोसी देश तो हम पे हावी बनेगा ना दोस्त। जब हावी बनेगा तो क्या करोगे बताओ? जब हम आपस में टूट जाएंगे तो हमको हल्का समझ लेगा। ये जो 5 अंगुलियां हैं ना, अगर 5 अंगुलियां बिखर गई तो खाना खा पाओगे? इस अंगुली से 1 अंगुली या 2 अंगुली से खाना खा पाओगे? कभी नहीं। वही चीज़ है हमारे देश में, अगर हम लोग एक होंगे, एक दूसरे का साथ देंगे, मजबूती से रहेंगे, एक दूसरे की मदद करेंगे, जात पात ख़त्म करने की कोशिश करो यारो, जात पात एकदम ख़त्म करो, तब जाके हमारा देश तरक्की करेगा। नेता लोग क्या है, उनको क्या, उनको कुर्सी मिल जाती है, वो तो राज करते हैं, बस लड़ता कौन है? हमारे जैसे गरीब आदमी आपस में लड़ जाते हैं। नेता लोग कहेंगे जाओ लड़ो, मरो, हमें क्या है? सोचो, नेता तो बस, अगर मान लो हम दोनों आपस में लड़ते हैं, एक दूसरे से लड़ते हैं, अगर किसी का कुछ हो गया या कुछ हो गया, कोई किसी को कोई मार दिया या कुछ भी कर दिया, तो नेता बहुत क्या करेगा? बहुत करेगा। तुम अगर नेता के सपोर्टर हो, तुम अब तुम्हारी तरफ से वो लड़ेगा, और जो मरा है बेचारा उसको 2-4 लाख रुपया दे देगा, बात ख़त्म।
यही कर सकता है, लेकिन उसकी ज़िंदगी तो चली जाएगी ना दोस्त, उसके परिवार तो बर्बाद हो जाएंगे ना, उसके बच्चे तो बर्बाद हो जाएंगे ना। तो ऐसा ना करो, ऐसा करो, ऐसा मिलजुल के रहो मेरे दोस्तों। एक दूसरे से नफ़रत मत करो, छुआछूत मत करो, जात पात भेदभाव में विश्वास मत रखो, ये सब बहुत कचरा है, समझ गए। संविधान जो कहता है उस हिसाब से चलोगे ना, मैं वादा करता हूँ ना, देश हमारा सचमुच सोने की चिड़िया बन जाएगा। हम चलो आओ, हम सब अगर मेरी बात से सहमत हो, आओ हम सब मिलकर सहमत हों, किसी ऐसे नेता को चुने जो देश के बारे में ईमानदारी से काम करे, सोचे। अगर नहीं सोचे तो हम सब संगठन बना के उस सरकार को गिरा सकते हैं। अगर देशवासी हो, एक दूसरे के लिए लड़ते हो तो, देश के लिए मरते हो तो सहमत बनो। अगर सिर्फ अपने लिए मरते हो ना, अपने लिए जो मरता है वो देश के लिए नहीं मरता, याद रखना दोस्तों। अपने लिए मरोगे तो देश के लिए कोई नहीं मरेगा। अपने लिए अगर लड़ोगे देश के लिए तो नहीं लड़ सकते हो। अगर जो दूसरों के लिए लड़ेगा ना, समझो देश में तरक्की करना चाहता है। बस जय भीम।